हमने ऑफ नहीं किया इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो रोमा जो कुस्तुरा है वो इटली का सब कुस्तुरा को मेंटेन करता है। तो उस कुस्तुरा में जब मेरा फाइल क्लोज करने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं मेल किया, मेरा कोई पता नहीं लग रहा था कमीशन के, तो वो लोग इस कुस्तुरा को दिखा रहा है। तो ये एक लोग इधर का एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा पेपर से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो यहाँ का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। उनको इन्फॉर्मेशन मिली ना, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इधर चल रहा है। इटली में ये काम कर रहा है तो इसलिए ये बच गया। अगर ये काम ना कर रहा होता या किसी और कंट्री में स्पेन वगैरह में चला जाता, इधर की खबर रखता, तो फिर इसकी तो समझो मेरा फाइल क्लोज हो जाता। मेरा फाइल क्लोज हो जाता तो ये सब कुछ पीछे का जो है सब राम राम सत्य। हाँ, तो हम सीधा ऊपर नहीं, फिर नए सिरे से आपको ट्रिस्टम जाना पड़ता, नए सिरे से लाइन में लगना पड़ता। अभी केस नहीं होता ना, अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी केस वो नया रूल्स हुआ, आप जानते हो, वो हम लोग को भेज देगा क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेफ जोन है ना। ये बांग्लादेश वाले सेफ जोन है, लेकिन जो हमारा जोन है वो तो हमेशा से खराब जोन है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी चलो भाई आ गया है, इसको कमीशन की डेट इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। और कल मिल गया, कल जाऊंगा कमीशन के लिए, कमीशन देने के लिए जाएगा। और दुआ करो भाई के लिए, साहब भाई का कमीशन पास हो जाए उधर। तो ये और क्या कहते हैं, और इनका जो है स्टाफ वो कैसा है, इटालियन कैसे आपकी बात सुनते हैं, ये सब डिटेल में बताओ। क्योंकि जो इटालिया में आना चाहते हैं उनको इधर की एक बात का मालूम हो, और उनके दिल में जो भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूँ, आप भी कोशिश करो कि आज इस वीडियो में हम सब वो डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल बात ख़त्म करेंगे कि इससे पहले कि हम छोड़ देते हो ना, तो फिर बाद में आपको बहुत मुश्किल होती है। आपको बहुत लोग पैसा लेते हैं आपसे, ठीक है, आपने काम भी ढूंढना होता है, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जाना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये अच्छा यही है कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो, अपने कमीशन की डेट लो, रेजिडेंस लो, डॉक्टरी कार्ड लो, परमेसो दी संजोर्नो लो, और कमीशन की डेट लो। ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपको कैंप में मिल जाए तो फिर आप छोड़ें, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो कैंप कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि कैंप से बाहर चले जाओगे। ये देखो अभी तो भाई का चलो कमीशन आ गया था, ये जाके उसको फोलियो दिखा, क्योंकि ये फोलियो उठाने का हिम्मत किसी को भी नहीं है, सिर्फ कुस्तुरा में भी है, उसके पास ही है। तो तुम्हारा अबू का तो भी तुमको ये फोलियो उठा के नहीं दे सकता। तुम्हारे वकील की बात कर रहा है, तुम्हारे अब्बू की नहीं बात कर रहा है, शायद तुम्हारे अब्बू की हिम्मत भी नहीं है। एवा का दो इसको वकील को बोलते हैं इटालिया में। साथ में बता दूं ना, ये ना आपको कहेंगे अपने अब्बू की हिम्मत नहीं है, और टाइम तुमको अच्छे से दे दूंगा। ये लेके तुम देख लो भाई, प्रॉब्लम में तीसरा दिन ना इधर कलियारी शहर में, तो एक दफ़ा मैंने इसके मुंह से नहीं सुना, यार मेरा काम छूट गया है, मुझे वापस जाना है, मेरा लॉस हो गया है। ये इसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक इससे पहले भी मेरा दोस्त आया था, वो कमीशन देने के लिए आया था। तो वो क्या था यार 2 दिन काम से छुट्टी की है, 400 यूरो का नुकसान हो गया। वो हमारा पाकिस्तानी था, ठीक है। तो ये बंदू की ये बात बहुत अच्छी है, ये स्कूल में भी जाते हैं, और फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है ये डॉक्यूमेंट्स को देते हैं। हम लोग पहले पैसे को देते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। चाओ चाओ, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा लंबा, नहीं बहुत ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा। तो अभी भाई ये मेरा दोस्त है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो ये मेरा दोस्त है, पहले मेरे साथ रहता था विला नवा फोरो में। जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको 1 से लेकर 100 तक सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आज की वीडियो स्किप ना करें। अगर आप इटालिया में आना चाहते हैं या फिर इटालिया में आ चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि जैसे अंधा आदमी होता है ना, उसको 2 आंखें मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो वैसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली है। क्यों अंथन भाई? से ऐसा ही है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अंथन भाई अभी यार डिटेल से आपने बताना है, आपके साथ जो लफड़ा हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आपने सब कुछ बताना डिटेल में। ओके, तो मैं इसको उतार दूँ? अच्छा नहीं लग रहा, तो नया कपड़ा पहनना चाहिए। तो चाहे सर्दी लग जाए लेकिन व्यू अच्छा आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि मैं पहले टाइम जो सादीना में आया था, तो मेरा डॉक्यूमेंट सब इधर से हुआ था। 4 मंथ में सब कंप्लीट हो गया। तो मैं उस समय भाई एक साथी थे, वो पिछली की जो वीडियो है आप देखोगे तो हम लोग को देखोगे, वो उधर का जो मज़ा किया सब वीडियो उधर है एक साथ में। हाँ, एक साथ में। तो
मेरा जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हुआ था आप लोग ज़रूर जानते हो, पहले हमारे वीडियो में जो लोग देख रहे हो, तो मेरा पहला जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम था, मैं इधर से सब डॉक्यूमेंट मिल गया था, तो मैं रोमा चला गया था। तो रोमा गया था 1 मंथ बाद में मुझको कमीशन का डेट नहीं आया अंतर था। भाई, कैंप में तुम कितनी देर रुके ये पहले बताओ। ओ कैंप में क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। आपने ये बात की, मैं इधर से चला गया, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ। अभी हैदर भाई थे, वो पूछ रहे थे, और भाई पूछ रहे हैं कि कैंप में कितनी देर में, अगर मैं इटालिया में आऊँ तो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो इधर डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह मिलते हैं, इधर होता है कमीशन, ठीक है, इटालिया में इसको कमीशन बोलते हैं। वो आपने जज के सामने पेश होना होता है। जज क्या होता है, सिर्फ एक लेडीज बैठी होती है और एक साथ में आपका तर्जुमान होता है। तो पहले वो आपको पूछेंगे कि आप 4 जजों के सामने अपना जो बयान वो देना चाहते हैं या सिर्फ एक जज के सामने, ये आप पर डिपेंड करता है और ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अभी एंथन भाई आपको बताएंगे इनको कमीशन की डेट कितनी देर में मिली, ये कैंप में रुके और फिर कहाँ गए। तो जी एंथन भाई, कैंप में आप कितनी देर रुके? कैंप में मैं करीब 7 महीना रुका था। 7 महीना कैंप में रुका था। हाँ। कमीशन की डेट आपको कब मिल गई थी, फर्स्ट कमीशन? फर्स्ट कमीशन में 7 महीना रुका, 8 महीने की फिर मुझको कमीशन की डेट मिला था। 7 महीना रुका, 8 महीने के अंदर अंदर तुमको डेट मिल गया? डेट मिल गया, तो वो फिर- मुझको मालूम नहीं था। ओके, कोई बात नहीं। तो फिर डेट मिलने के बाद आपने कैंप छोड़ दिया? फिर नो आप- नो, डेट के पहले ही मैं कैंप छोड़ दिया। मैं तो जानता नहीं था ना मेरा अच्छा, डेट अच्छा। इधर है, तो मैं कैंप छोड़ा। फिर मुझको पता चला, मैं वो रोमा में था, वो उधर काम कर रहा हो, तो उधर मैं रिन्यू करने के लिए गया। फिर वो मुझको फोलियो उठा के दिया, तो देखो ये तुम्हारा कमीशन का डेट मिस हो गया, कि तुम अब उधर जाओ, उधर जाके मुलाकात करो, तो वो तुमको नया डेट दे देगा। तो ये डेट लेके आना, फिर तुम्हारा पेपर रिन्यू होगा, नहीं तुम्हारा अच्छा। पेपर रिन्यू नहीं होगा। तो मैंने तो जब आप इधर छोड़कर जा रहे थे तो मैंने तो आपसे कहा था ना कि आप खुद कमीशन दफ्तर में जाओ, जहाँ आज खुद गए हो तुम। हाँ, हाँ। तो तुम कहते थे नहीं मेरे पास एक वकील है, मैंने उसको टका दिया है, सौलदी दी है, वो मुझको सब इन्फॉर्मेशन दे देगा, कमीशन आया है नहीं आया, कितनी देर लगेगी। तो खुद जाना चाहिए या दूसरों के भरोसे पर किस्मत को छोड़ देना चाहिए? हाँ, पहले तक तो ऐसा है, जो हमारा जो लॉयर है इधर, तो वो लॉयर वो ऐसे ही करता है, फ्री में ही सब कुछ करता है, वो पैसा नहीं लेता, वो हम सबका प्रॉब्लम देखता है। तो वो लॉयर से भी बात किया, मैं कैंप से भी बात किया, तो ये सब लोग मेरा इन्फॉर्मेशन था, उसके पास नंबर था, ईमेल था, बट वो लोग मुझको मेल नहीं किया। मेरा कमीशन जब कैंप में गया, मेरा अवुकातो के पास गया, तो ये लोग मुझको रिस्पॉन्स नहीं किया। बट वो लोग भी नहीं जानता, क्योंकि एक प्रॉब्लम था। कैंप का एक सिस्टम है, जब तुम कमीशन के वगैरह तुम कैंप से निकल जाते हो, तो तुम्हारा फर्स्ट जो काम है वो है तुम जिधर रह रहे हो उधर का एड्रेस, उसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी जो बोलता है, ये तुमको दे के इधर से जाना है, कैंप छोड़ना कमीशन है। तुमका कमीशन ना हो तो। तो मैंने तुमसे यार कहा था कि तुम अपना एड्रेस फ्रांसिस्को को देकर जाओ, तुम जिस घर में जा रहे हो। हाँ, ये तो आपने बोला था, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम था, वो फर्स्ट टाइम मैं जिधर जा रहा हूँ, आप जानते हो मैं इटली हाँ, पे सही मेरा बात है, वो सही बात है। फिर कोई नहीं है, तो इसलिए सेटअप नहीं हुआ, फिर हाँ। आपने जगह चेंज किया। चेंज तो किया। फिर कैंप वालों को तो पहले एड्रेस पर उन्हें ईमेल हाँ, ईमेल के, तो इस डर से मैं उसको कोई भी एड्रेस नहीं दे, क्योंकि मेरा तो परमानेंट कोई था, तो इस घर नहीं था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप वैसे किसी दोस्त के पास जा रहे थे कि उधर काम बनेगा नहीं बनेगा। हाँ। तो अच्छा चलो अभी बात ख़त्म करते हैं कि आपको पहला कमीशन आपका डेटा आ गया, आपको मालूम नहीं था, तो आप उधर ही काफ़े बनाते रहे इटालियन के लिए, ठीक है, कुछ ही ना करते रहे, रूमा घूमते रहे। तो फिर जब आपकी संजोर ख़त्म हो गई, फिर आप संजोर रीन्यू कराने के लिए मेरा भाई गया, तो फिर उन्होंने बताया भाई तुम जाओ वापस सरदिनिया जजीरे पर, उधर आप अपनी संजोर भी रीन्यू कराओ और आपका जो कमीशन की पहली डेट आई है ना, उधर जाकर पहली डेट भी लेकर आओ। तो अभी आए उधर, तो इधर की एक बात का मालूम हो और उनके दिल में जो भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूँ, आप भी कोशिश करो कि आज इस वीडियो में हम सब वो डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल बात ख़त्म कर देते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो मैं अब तो जानते थे, मैं आज मुझे पेरफुतुरा जाना था जी। तो पेरफुतुरा कालियारी का जो पेरफुतुरा है वो सिर्फ 2 दिन हम लोग के लिए खुला है। आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो आप हर दिन जाओ, कोई सही बात। मसला नहीं है। अपॉइंटमेंट के बिना आपको 2 दिन चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, मरते दी मार्कोलोदी एंड जोवेदी। बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, ए, नहीं बोलते हैं।
लूने दी मार्की दी मार्कोली दी जोवे दी वैनर दी सबा तो दुमानी का वेनेडी ओके ओके तो ना वेनेडी तो मंगल जो लूने दी से आगे आज मंगल है ना हाँ मंगलवार है तो अब मंगलवार को खुला है और बृहस्पतिवार को ओके खुला है। ओके ये बृहस्पतिवार बंगला का ठीक है अच्छा जाने दो तो कोई बात नहीं चलेगा तो बंगला का भी आदमी तो देखता ये है तो मैं गया आज तो जाने के बाद उसको दिखाया अच्छा। जो कस्तूरा से मुझको बोल के बता के दिया जो तुम ये जाके उसको फोलियो दिखाओ क्योंकि ये फोलियो भी नहीं है सिर्फ कस्तूरा में भी है ठीक है, उसके ठीक। पास ही है तो तुम्हारा अबू का तो भी तुमको ये फोलियो उठा के नहीं दे सकता। तुम्हारे वकील की बात कर रहा है तुम्हारे अब्बू की नहीं बात कर रहा है शायद तुम्हारे अब्बू की हिम्मत भी नहीं है एवोकाडो इसको वकील को बोलते हैं इटालिया में साथ में बता दूं ना ये ना आपको कहेंगे अपने अब्बू की हिम्मत भी नहीं है और ना- डिटेल से आपको समझाना ऐसा है ही है तो फिर मैं उधर गया तो उसको फोलियो दिखाया और पेपर दिखाया सॉरी तो उसको पेपर दिखाया फिर वो ये उन्होंने बोला देखो हमें सर्दी लग रही है वो आधे आधे कपड़े में घूम रही है ये ऐसे है क्योंकि वो क्या बोलते हैं वो नेदरलैंड आयरलैंड से आया है ना तो वो लोग को ये क्या बोलते हैं ये मौसम उसका बहुत अच्छा लगता है अच्छा क्योंकि अच्छा ये बात है तो बात में आए तो उधर गया था मैं मेरा पेपर लेके तो पेपर लेके उधर गया था वो लोग मेरा जो फर्स्ट टू लास्ट जो बात हुई वो अच्छी से ठंडी दिमाग से वो मेरा बात सुनी ओके सुन के वो मुझे सिर्फ 2 बात बताया तुम इधर कितने दिन हो ओके। मैं बताया मैं तो अप डाउन टिकट किया ना तो इसलिए वो मुझे बता रहा है मैं तो एरिया आया था क्या बोलते उसको हम कल आया था हाँ कल आया था तो मैं एरी फ्राइडे को मैं चला जाऊंगा तो ये मेरा बोल रहा तुम्हारा टिकट है को हाँ टिकट है मैंने बोला टिकट है तो मैं टिकट उसको दिखाया को हाँ मम्मा मिया तांतो कोस्ता तुमने इतने सोल्दी लगाया पैसा लगा के तुम 4 दिन के लिए इधर आए कमीशन के ऑफिस के डेट जानने के लिए तुम्हारा एक अच्छा साहब होगा तो पकड़ के बस टाइम लेके आता तुम्हारा ऐसे भी हो जाता तुम्हारा कोई मसला नहीं होता इधर ये कह रहा है कि तुम्हारा अच्छा सा वकील होता तो वो इधर आता कि कमीशन दफ्तर में तुम्हारे पेपर लेकर आता ईमेल तुम उसको उधर सेंड कर देते और ये जो तुम्हारी रीन्यू दोबारा कमीशन की डेट थी हम इसको इधर ईमेल कर देते तुम उधर ही अपना काम करते ये कह रहा था और अभी फिर कोई मसला नहीं रात रुकने का आपको तो मालूम है आपका निज़ाम हो जाएगा इसकी टेंशन ना लो क्योंकि प्रदेश की लाइफ ऐसे ही है कभी मैं आपके काम आ गया कभी आप मेरे काम आ गई क्योंकि अकेला आदमी दुनिया के किसी भी कोने में कामयाब नहीं होता एक दूसरे के सारा तो बनना बनता है तो इसलिए तो ये सुन के तो पहला ये बताया जो तुम्हारा टिकट तुम कितने दिन इधर रुके हो और कब जा रहे हो फिर वो ये एक बताया 2 बताया तुम हम कोशिश कर रहे हैं तुमको कल कमीशन का डेट दे क्योंकि कल तुम्हारा डेट दे रहा हो तुम कल कमीशन का प्रिपरेशन लेके आना कल हो सकता है तो तुम्हारा कल कमीशन हम ले लेंगे इंशाल्लाह और कल तुम्हारा कमीशन नहीं भी हो तो इंशाल्लाह तुम्हारा एक अच्छा सा देख के एक टाइम लेके तुमको एक डेट दे दूंगा कोई मसला नहीं इसका अच्छा सा मुहूर्त देख कर ना इसका शादी करा देंगे ठीक है तो अभी इसका मुहूर्त देखेंगे अभी इसका कुंडली मिलाएंगे कुंडली मिल गई तो फिर इसको आज ही इसकी शादी कर देंगे अगर आज इसकी शादी ना हुई तो फिर वो पताल में जाकर और शादी हो जाएगा महीने पे हो जाएगा इंशाल्लाह कल भाई को डेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है और ये सबसे ज़रूरी बात ये देख लो भाई माशाल्लाह तीसरा दिन है भाई का नो इटालियानो लिंगुआ sì grazie ciao कैमरा ciao amico तो ये हैं भाई इटालियन लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं इधर कैमरा आप ऑन कर लो तो इनको ऐसा लगता है जैसे बहुत खुशी की बात है खुश देखो ये क्या हो रहा है तो अभी देखो क्या बात कर रहे थे यार तो ये तो हमको जो कमीशन का डेट दिया जो वो मसला हमारे सुनी और मैं उसको बताया तो वो मेरा मसला का हाल निकल के दिया जो कल आओ कल हो सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हो का नुकसान हो गया वो हमारा पाकिस्तानी था ठीक है तो ये बंदू की ये बात बहुत अच्छी है ये स्कूल में भी जाते हैं और फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है ये
डॉक्यूमेंट्स को देते हैं। हम लोग पहले पैसे को देते हैं कि पैसा कमाओ, ठीक है। बाद में हम जब पैसा कमा लेते हैं फिर कहते हैं यार वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। अभी देख लो इसको कोई टेंशन नहीं है, कहते हैं काम का कोई मसला नहीं है, पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये इसकी बात बहुत अच्छी है। अभी देख लो ये रोमा से टिकट कराकर 170 यूरो की आया इधर वापस। तो और एंथनी भाई रूम कैसा है और ये हमारा शहर कलियारी कैसा लगा आपको? कालियारी तो हमारा तो पहले आपका भी था, ये अभी ठीक है, हमारा हो सही गया। है। ये आप लोग आप जानते हो, तो आप और मैं सेम टाइम इधर आया, हाँ, एक हाँ। टाइम इधर आया, एक ही तो हम कश्मीर इधर में आया था ना। हाँ, एक साथ ही था, सभी एक साथ था। हाँ। तो हम इधर इतने टाइम तक था, एक साथ काम किया, घूमे हाँ। फिरे, सब कुछ एक साथ, खाना खाया, क्या बोलते हैं, छोला मोरी खवाया था आपने। रामजन भी किया, सबके एक साथ। तो हम कालियारी बहुत अच्छा है, कालियारी कोई एंथनी problem भाई ने मुझे पहली दफ़ा क्या में देखा, वो कहता है यार मैंने आपकी वीडियो ट्रेस्टे शहर में देखी थी। मैंने बोला अच्छा शुक्रिया, देखी थी, मज़ा आया था ना। हाँ। तो फिर मैंने बोला चलो अभी और व्लॉग बनाते हैं। ये इसकी बात बहुत अच्छी है यार। जब भी मैंने इसको कहना है में जाओ, वीडियो बनाने जाना है, बाहर जाना है, आप मेरे पिछले व्लॉग बिला नवा फोटो को भी देख सकते हैं। तो आदमी दोस्त ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कई मेरे ऐसे दोस्त होते हैं वो कैमरे के सामने अगर बोलते नहीं है, तो ये तो माशाल्लाह इतना बोलता है इसको खुद चुप कराना पड़ता है। तो और एंथनी भाई रूम कैसा लगा आपको? हाँ, रूम तो आप जानते हो, ये इटली का मेन पॉइंट ही रूम है। जी जी। तो- और दूसरे नंबर पर देखो रूम एक बहुत ही बड़ा शहर है, उधर एक हिस्ट्रिकल प्लेस है। आपको उधर घूमने में गलियों में आपको लगता होगा कि इधर रोमन एम्पायर घूम कर के इधर इन्हीं गलियों में गए हैं, इधर की हिस्ट्री बहुत है। और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से किताबों में, हदीस मुबारक में भी रूम का जिक्र आता है कि लम्हा इकबाल का शेर भी है, जिसने पलट दिया रोमा की सल्तनत को। ऐसा कुछ मुझे मुकम्मल नहीं आता, तो थोड़ा सा भी उसका आता है। तो कैसा लगता है उधर घूमना? वाह, मैं अभी उस जगह पर पहुंच गया हूँ, तो कैसी फीलिंग आती है ना, आपको? इधर आप कालियारी शहर पे जो रह रहे हैं ना, तो ये है, ये वो इतना काजिनो नहीं है, मतलब इतना क्या बोलते हैं इसको आपके उर्दू में? हाँ कज़िनो झमेला मुश्किल। हाँ, मुश्किल है, इतना झंझट। मुश्किल इधर नहीं है, लेकिन उधर मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है, क्योंकि उधर बहुत सारा पब्लिक है, बहुत सारा टूरिस्ट आती है हर ये दिन। अभी देखो आप हमारे पास भी यार बहुत टूरिस्ट है। ये देखो अभी हाँ, ठंडी का मौसम है, ये देखो कितना टूरिस्ट आया है। ठीक, ये ठंडी देख का लो, मौसम ये ये है, नोना ये- देखो, ये नोना गया। ये ठीक है, आप लोग ये टूरिस्ट आप देख रहे हो, लेकिन ये टूरिस्ट क्या बोलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये तो मान लेते हैं, ये तो हमारे भी एक शिपा है ना। 100% से वो 1% है। अच्छा हाँ, रूमा ऐसा है, आप लोग हम बात है। मैं जिधर काम करता हूँ वो टूरिज्म पॉइंट है मेन, तो अच्छा। पियाजा नाबोना बोलते हैं उसको, तो जनाबुना पियाजा नाबोना जनाबुना ओके ठीक है। तो जो ये इधर एक ग्राउंड होती है ना, तो Okay. ग्राउंड के अंदर से जाना होता है, तो दूसरे साइड में रेस्टोरेंट वगैरह सब होते हैं, मेरे वाले सामने होते हैं। Okay. तो हम लोग हटते हैं ना, बस से उतर के काम पे जाते हैं, उस रास्ते में मेरा काम से जाने के लिए मुझे टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगता है ये जाने के लिए। Okay, ऐसे 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 इतना जाना पड़ेगा। आदमी होते हैं? हाँ। ओह माशाल्लाह, तो अच्छी बात है यार। रूम में और ज़्यादा टूरिस्ट आए, और ज़्यादा इधर काम बढ़े। तो इटालिया कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है, तो इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो और एंथनी भाई जो को बात बताएं यार, और कुछ बताएं डॉक्यूमेंट से मतलब कुछ बता दे। तो ये मेरा मतलब ये है, आप लोग जब पहले इधर आओ, कैंप में उठते हो, तो तुम कमीशन के वगैरह कैंप से मत निकलो, पहला वाला कमीशन दे के कैंप से निकलो, ये है पहला। और दूसरा, पैसा आते जाते रहेगा। हाँ, सबको ये पैसा का दिक्कत है, मुश्किल है, लेकिन पैसा कमाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट आप किस मकसद से इधर आए, तो ये डॉक्यूमेंट के लिए आए, तो डॉक्यूमेंट सही को बात है। आपको हर टाइम चेक रखना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने पे क्यों? आप काबूगत के पास जाओ, जी। इसके पास जाओ, लेकिन आपको ये खोज रखना पड़ेगा, जो ये मेरा कौन सी हालत में है, क्या चल रहा है, फाइल किस में है, क्या है मेरा आबूगा, तो ये चेक कर रहा है कि नहीं। क्योंकि आप फ्री हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री ना हो तो पैसा देना पड़ता है। तो ये मतलब है कि, लेकिन पैसा देना पड़ता है क्योंकि आप बाहर हो, आपका लॉयर इतना सारा उसका क्लाइंट है, तो ये करने के लिए उसको पैसा चाहिए। क्या बोलते हैं, ढेर सारा 200, 300, 400, हम लोग ही तो है 500 एक लॉयर के पास। ऐसे ही है। तो भाई का कहने का ये मतलब है, पहले डॉक्यूमेंट लो, पहला कमीशन कैंप में दो, बाद में कैंप आप छोड़ो,
कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अगर आप मेरा भाई पहले डॉक्यूमेंट्स लेने के, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जाना होता है तो ये बहुत ज़्यादा ना मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये अच्छा यही है कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो, अपने कमीशन की डेट लो, रेजिडेंस लो, डॉक्टरी कार्ड लो, परमेसो दी संजोरनो लो और कमीशन की डेट लो। ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपको कैंप में मिल जाए तो फिर आप छोड़ें, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो कैंप कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि कैंप से बाहर चले जाओगे। ये देखो अभी तो भाई का चलो कमीशन आ गया था तो अभी इसको टाइम से मालूम हो गया। और दूसरे नंबर पर भाई मुझे ये बता रहा था फ़ोन पर, जब अभी ये कस्तूर में जब गया था वो कह रहा था, वो कहते हैं कि शुक्र है कि तुम्हारी फ़ाइल हम लोगों ने क्लोज़ नहीं किया। तकरीबन 6 महीने तुम से 6 महीने से लापता हो, तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो यहाँ का काम क्या करने बोलते हैं? काम करने का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। उनको इन्फॉर्मेशन मिली ना, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इधर चल रहा है। इटली में ये काम कर रहा है तो इसलिए ये बच, अगर ये काम ना कर रहा होता या किसी और कंट्री में स्पेन वगैरह में चला जाता, इधर की खबर रखता तो फिर इसकी तो समझो मेरा फाइल क्लोज हो जाता, तो ये सब कुछ पीछे का जो है सब राम राम सत्य। हाँ, तो हम सीधा ऊपर नहीं, फिर नए सिरे से आपको ट्रिस्टम जाना पड़ता, नए सिरे से लाइन में लगना पड़ता है अभी ना? केस नहीं होता ना, अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी केस वो नया रूल्स हुआ, आप जानते हो, वो हम लोग को भेज देगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेफ जोन है ना। हाँ। ये बांग्लादेश वाले सेफ जोन है, लेकिन जो हमारा जोन है वो तो हमेशा से खराब जोन है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी चलो भाई आ गया है, इसको कमीशन की डेट इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। और कल मिल गया, कल जाऊंगा कमीशन के लिए, कमीशन देने के लिए जाएगा। और दुआ करो भाई के लिए, साहब भाई का कमीशन पास हो जाए। और आप लोग जब इटली में आ जाओ तो पहले डॉक्यूमेंट्स ले हो तो फिर काम होगा, क्योंकि काम आपने सारी ज़िंदगी करते रहना। अगर आप काम पर जाओगे, एक दिन हफ्ता काम पर गए, फिर 2 दिन किसी एवोकाडो के पास जाओगे, फिर किसी और दफ्तर में जाओगे, तो बेहतर यही है कि 5 से 6 महीने के अंदर थोड़े ज़्यादा लगा लो। और आसानी के साथ जब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ जो मैंने पहले 5 बताए हैं, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप फिर चाहे रोमा घूमो, फ्लोरेंजा, मिलान, कहीं पर भी घूमो, नापोली में घूमो, आपको कोई मसला नहीं है। कैंप में ऐसा है कि आप जब फर्स्ट आके इधर कैंप पे रह रहे हो ना, तो आपका 4 मास 5 मास 6 मंथ जो भी है, 4 5 6 7 जो भी हो, तो आप उस टाइम क्या करो, काम कर सकते हो तो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप काम कर रहे हो, वो कोई मसला नहीं। लेकिन इसके अलावा आप लैंग्वेज में फोकस करो, क्योंकि 6 महीने पे आपका इंट्रोड्यूस कर रहे हो उनके सामने, वो जो आपको पूछ रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको दौरा आपको आता है, आप आज कोशिश कर रहे हो आप उसको बताने के लिए, तो ये लोग खुश होता है। ये लोग वो दूसरे की हेल्प लेते हो, ये लोग ये नहीं है दूसरे मुल्क की तरह, जैसे इंग्लैंड है, कनाडा, यूएसए है, उधर के लोग दूसरे जो गैर मुल्की हैं उनको अच्छा नहीं समझते। इटालिया में ऐसा नहीं है। हाँ। इटालिया वाले हमको अपने घर का एक फर्द ही समझते हैं, बहुत अच्छे हैं। और उसका लैंग्वेज पे आप बात करोगे तो वो आपको जान दे देगा, ऐसा है। ऐसा आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। इधर के अंतुर भाई ने भी बताया रूम में भी कैसे लोग हैं, अच्छे लोग रहते हैं इधर। आप भी मेरी वीडियोज में देखते रहते हैं, तो आई होप आज का व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई नई जानकारी मिली है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल पर सब्सक्राइब भी बनता है। तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है तो भी मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। क्यों अंतुर भाई? यही है, तो आज के लिए इधर ही बंद करते हैं। और नेक्स्ट आएगा ब्लॉग मेरा कमीशन का, रिजल्ट का क्या हुआ क्या। मैं उस टाइम भी आऊँगा इधर घूमने की, कोई मसला नहीं। नया ब्लॉग में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ज़रूर। और मेरे लिए दुआ करना, कल मेरा कमीशन है, मेरा कमीशन पास हो जाए, तो यही आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो आप लोग दुआ करना। अच्छे रहो, मस्त रहो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़, चाओ चाओ। ओके, चलो अभी ठंडी लग गई है बहुत ज़्यादा। शुक्रिया अथुन भाई, तुमने अपना टाइम दिया। अभी अल्लाह करे कल तुमको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। कल ही मिल जाए? हाँ, कल कमीशन पास हो जाए ना, जो भी हो अच्छा हो। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा भाई। तुम आदमी अच्छे हो तो काम अच्छा ही होगा। कितना पेमेंट है तुम्हारा वीडियो का?
ओ ये तुम्हारे अंदर, रुको 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 रुको, हाँ ऐसे ऐसे। क्या क्या ये मकनातीस है ऐसा। रुको रुको, नीचे ना गिर जाए, रुको इधर आओ, इधर सड़क पर आओ। नीचे ना गिर जाए, मिलेगा नहीं, सड़क पर जाओ। तुम पहले बताना नहीं चाहिए था ना। नहीं तो बोल तुम्हारा है। हाँ नहीं, मेरा फोल्ड है, मेरा फोल्ड है। ये इसके साथ अलग है तो बताना चाहिए तो। हाँ ये अंदर मेरा घुस जाएगा। ये कोई बात नहीं, मैं दूसरा भी सिस्टम है इसका। अब पेपर उठाना है, ओके हेल्प कर दो फिर। ओके, पेपर कहाँ से उठाना है? ये मुझे मालूम होता तो तुम्हारे नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, वो प्रिंट लेना है ना, हाँ जैसा है ऐसा प्रिंट। वो ले लेंगे, मसला नहीं है, वो भी जाएंगे। मैंने भी जाना प्रिंट के लिए, मुझे भी काम है तो। এই আমার কলেজের যে যে ইন্টার যে দিলাম পুরো কলেজ থেকে, তো ওই কলেজের ইন্টারের কি সার্টিফিকেটটা কি উড়াই আনছিলা? हाँ हाँ, हम दुकान में जाएंगे।